Hello plus two class, welcome again, welcome to first lecture of organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पार्ट सबसे ज़्यादा बच्चों को भूलता है, बार बार रिवीजन मांगता है। एक बार रिएक्शन याद की, पेपर दिया, पेपर में ब्लैंक, ठीक है। अगर पेपर में भी यार पेपर में चलो कर लिए तो बाद में उसके बाद फिर से दिक्कत आती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। हम पहले पीछे जाएंगे फिर एकदम से लॉन्च पैड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे प्लस वन के बेसिक्स के साथ, ताकि हमारा प्लस टू में आगे प्लस टू के जब हम शुरू करें तो बहुत अच्छे से करें। इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 2 लेक्चर लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, प्लस वन के और प्लस टू के फिर हम बहुत स्पीड से कर पाएंगे। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी तो आप बहुत जल्दी खुद ही समझ जाओगे, बहुत जल्द समझ जाओगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक। और टॉपिक लिखने से पहले अगर हमने लिख लिया है तो आप लोग एक बात बता रहा हूँ, आपको करना क्या है। उसके लिए ये जो नोट्स बनेंगे एक नए रजिस्टर पे बनेंगे, पहली बात, ठीक है। सारा कुछ नए रजिस्टर में, क्लियर। उसके बाद ऑर्गेनिक के 2 रजिस्टर लगेंगे आपके, एक ये और एक में मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा, ठीक है। वो दोनों रजिस्टर पैरेलल चलेंगे, क्लियर। दोनों पे रोज दोनों पे काम होएगा, ठीक है। फिर आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, मेरा प्रॉमिस है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में। हाँ जी बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ आ जाता है पार्शली, इसीलिए उसने डिस्प्लेसमेंट लिखा, ट्रांसफर नहीं लिखा। ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 4 इफेक्ट आते हैं, चारों एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपरकंजुगेशन। कोशिश तो मेरी यही है कम से कम 3 पॉइंट तो कवर करूँ इस लेक्चर में, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन हमने लिख ली नहीं है, आप लोग चाहो तो प्लस वन की बुक में से जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे आता है, होता क्या है, कार्बन कार्बन क्लोरीन। अब जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ या 2 डिफरेंट एटम्स हम जब भी जोड़ेंगे कभी, है ना, 2 डिफरेंट एटम्स, ठीक है। तो देखो जैसे HH जोड़ा, दोनों सेम है, तो दोनों जब सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस आया, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस के कारण क्लोरीन अपने ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज ले लेगा, है ना, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, राइट। तो यहाँ है डेल्टा पॉजिटिव, इसका इफेक्ट आगे भी जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव। एक कार्बन और अप टू 4 कार्बन जाता है इसका इफेक्ट, और उसके बाद इसका इफेक्ट बच्चे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखो आगे, इसमें और क्या हो सकता है। क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये माइनस आई इफेक्ट और कार्बन के रिस्पेक्ट में प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। इसको लिखो, मैं ये रब कर देता हूं, ठीक है, हमारे पास जगह बन जाएगी थोड़ी। देखो हमने अभी लिखा था ये कार्बन कार्बन एंड हियर इट इज क्लोरीन, ठीक है। देखो और यहाँ पे आएगा हमारे पास डेल्टा नेगेटिव था, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब कि जितना दूर जाता जाऊंगा इफेक्ट कम होता जाएगा। और 4 कार्बन से बाद 4 कार्बन के बाद माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट खत्म हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट लिखा, उसके ब्रैकेट में क्या लिखा आपको, परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। ऐसा क्यों, ऐसा बच्चे इसलिए क्योंकि जब भी कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ या 2 डिफरेंट एटम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होएगा ही होएगा, तो उस पर जो चार्ज आता है, पार्शियल चार्ज आता है, वो परमानेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें हम और क्या क्या सीख सकते हैं, ये आपने लिख लिया। अब हम करते हैं
इसमें इंडक्टिव इफेक्ट कितनी तरह का होता है ना? इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई एंड माइनस आई, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट में कौन आएगा? अभी आपने ये देखो, आपने ये किया, कार्बन के साथ क्लोरीन था, मान लो इसके 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, किसी के साथ भी बॉन्ड है, 4 बॉन्ड था ना कार्बन, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे ही था। अब अगर क्लोरीन एक होता है ClO2 या ClF3, क्लोरीन 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 क्लोरीन, लोन पेयर, स्ट्रक्चर नहीं कराना, मैं समझा रहा। यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वो बच्चे डिपेंड करता है कि किसके साथ जुड़ा हुआ है। और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे HOCl ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसी का भी जरूरी नहीं है कि माइनस आई हमेशा रहेगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, बाकियों पे पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब कंपैरिजन में। अब हम प्लस आई इफेक्ट में देखते हैं, किसको लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट में आपको वो लेने हैं बच्चे जिनका जो इफेक्ट होगा वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी कम होती है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ एटम्स CH3, दिस 3 डिग्री, ठीक है। यहां से ये डोनेट करता है, ये डोनेट करता है, ये डोनेट करता है, ठीक है। मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, धीरे धीरे सब पता लगेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना देखो, प्लस आई इफेक्ट है तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा, इसके पास इतनी ज्यादा डोनेशन हो चुकी है, जिसके साथ भी जोड़ेंगे इसको, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट। इसके बाद बच्चे एक CH3 कम कर दो, उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो, CH3 CH3 H दिस, उसके बाद CH3 CH2, ठीक है, और उसके बाद CH मिथाइल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ग्रुप ऑफ एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इस कारण ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद माइनस आई इफेक्ट में, माइनस आई इफेक्ट में कौन से आएंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से ज्यादा। तो उसमें आप ले सकते हो, जैसे क्लोरीन है, आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के बाद ये ग्रुप ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे NO2 नेगेटिव, ठीक है। हम और है हमारे पास NO2 तो बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। NO2 एक्सट्रीम पे होता है, मतलब कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। इसके बीच में अगर आप एक और लिखना चाहते हो, दैट इज CN, ठीक है बच्चे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, ये आपको याद नहीं करना, आपको ये पता है इनफ, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, ग्रुप ऑफ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें याद नहीं करनी होती, ये आपको गिवन होएगा, ठीक है। चलो, ये था प्लस आई इफेक्ट, ये रहा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस, जो कि आपने प्लस 1 में नहीं किया, प्लस 1 में आपने सिर्फ इतना ही किया, ठीक है। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट कराने के बाद उसकी एप्लीकेशंस करवाने से क्या होगा, उसकी एप्लीकेशंस आपको प्लस 2 के जो बेसिक्स हैं वो कवर अप करने शुरू कर देंगे हम अभी से, ठीक है। तो जब वहां पहुंचेंगे हमारी पेस बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। देखो, आउट ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, जिस बच्चे ने अल्कोहल चैप्टर किया है उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है ना, आपके दिमाग में होगा भी, क्या आ रहा है दिमाग में, मेरे को जरूर बताया करो कुछ, ठीक है। तो मेरे को पता तो लगे आप लोग सोच क्या रहे थे, फिर मैंने क्या बताया। तो आप लोग सोच रहे हो वाटर तो न्यूट्रल होता है, अल्कोहल इज मोर एसिडिक, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट, एग्री। चलो, अभी जो मैंने बोला कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, ये बात गलत है, अल्कोहल इज नॉट एसिडिक। अब ऊपर वाली इक्वेशन लिखी मैंने, क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं, यहां पे आएगा बच्चे इक्विलिब्रियम। ये बात मेरी हमेशा के लिए याद रख लेना, जब भी कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वीक के केस में इक्विलिब्रियम आता ही आता है। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा बस में, इसी तरह ये भी तो वीक होता है, तो यहाँ पे भी आएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये भी H पॉजिटिव देगा प्लस CH3O नेगेटिव। बच्चे जो जो बातें बता रहा हूँ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरा, ठीक है, दिमाग में जाना चाहिए सीधा, सब भूलना नहीं है। देखो, अब यहाँ पे H पॉजिटिव दिया,
H पॉजिटिव इसने भी दिया, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा इस तरफ शिफ्ट हुई है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा? तो वो हमें पता लगेगा उनके रिएक्टेंट से। क्या ये इसको रिलीज करना चाहता है, क्या ये H पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है? देखो ऑक्सीजन, मैं इधर से डिटेल में बता रहा हूँ, CH3 के साथ क्या लगा, O के साथ क्या है, हाइड्रोजन। क्या ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इजीली छीन पा रहा है या नहीं, है ना। क्वेश्चन ये है। प्रोडक्ट स्टेबल होने चाहिए, बात समझ आई? अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबल है तो ये ज्यादा होगा, जॉन्सिटी स्टेबल, अगर ये प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन आगे जाएगी ना, क्लियर। तो अब देखो यहां से कैसे पता लगता है, देखो ऑक्सीजन बच्चे इलेक्ट्रॉन तब छीनेगा जब वो भूखा होएगा, ठीक है। अब इस वक्त अगर मैं पैसे की बात करूं, ठीक है, तो कोई किसी से कब छीनेगा, जब वो भूखा होएगा, ठीक है। जब वो खुद रिच होएगा तब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का इफेक्ट आ रहा है, प्लस का इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो प्लस का इफेक्ट will increase the charge density over oxygen atom and thus makes the release of proton more difficult। मैं ये लाइन आपको लिखवाऊंगा भी, ठीक है। तो ये इसको अगर मान यहाँ से आपको ये समझ आ गया, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो ऑक्सीजन H से इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा। क्यों? क्योंकि जब ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चे, प्लस का इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा, और ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा तो और ज्यादा इंटेंसिफाई करने से क्या होगा, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स फेवरेबल नहीं है, इस कारण रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा जाता है, क्लियर। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होती है, इट मींस वाटर इज मोर एसिड देन अल्कोहल, ठीक है। लिखो वाटर इज मोर एसिड than alcohol। Write on this. Now write down reasons. लिखो इन केस ऑफ मिथेनॉल या इन केस ऑफ अल्कोहल भी लिख सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ अल्कोहल, जनरल केस OH, इन केस ऑफ अल्कोहल ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस ओवर ऑक्सीजन एटम, चार्ज डेंसिटी increases over oxygen atom and thus makes the release of proton more difficult, and thus makes the release of proton more difficult। I hope this is clear to you। Alternatively, second, और कैसे मैं समझ सकता हूँ इसको, बच्चे पता क्या बोलते हैं, इस आयन को क्या बोलते हैं, किसी को नाम पता है इसका? ये क्या है, मेथॉक्साइड आयन, ठीक है। एक होता है जनरल R और H, ये पेज के ऊपर लिखना, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, और जब R को मीथेन से रिप्लेस कर देंगे तो इट विल बिकम मेथॉक्साइड आयन। अब आगे लिखो आप ऑल्टरनेटिवली, इन एल्कोक्साइड आयन देयर इज नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन एटम, देयर इज नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन एटम, thus plus effect increases the charge density, या ऐसे लिखो plus effect intensify the charge density, plus effect intensify the charge density and thus makes it unstable, and thus makes it unstable, ठीक है। तो इस कारण अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक, कम एसिडिक होता है, ठीक है। इसके थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आंसर साथ साथ करने में बताने हैं, आप लोगों ने बताने हैं, ठीक है, बाद में। CH3 CH2OH CH3OH, इन दोनों में से, ठीक है। और CH3OH FOH, दो CH3 CH2 क्लोरीन OH CH2 क्लोरीन OH, बस 3 केस, बहुत सिंपल से, ठीक है। इनके रीजंस भी लिखने साथ में, ठीक है। अभी के लिए बच्चे कंसेप्ट अपने इतने अच्छे कर लो, आपको 3-4 महीने बाद भी ऐसे किसी पूछे ना, आपको सोचना ना पड़े, पता हो, ठीक है। चलो
अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, लर्निंग पावर जितनी है बहुत है, याद हमने नहीं करना, समझ में, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। Electromagnetic effect. This is temporary effect. ऐसा क्यों, ऐसा हम बताएंगे अभी, वेट। देखो बच्चे, देखो जब भी कभी डबल बॉन्ड हो, जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड ओ ही हो, ठीक है, जब भी कभी मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उस पर जब कोई अटैक करता है, लेट्स से Cn नेगेटिव, ठीक है, Cn नेगेटिव साइनेट आया, कार्बन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये रेजोनेंस में भी होता है, धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा आपको। अब होगा क्या, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, इधर, ठीक है, नीचे से भी एरो मार सकते हो, आपकी मर्जी। अब जैसे बच्चे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मैं इसको नीचे से दिखाता हूँ। जब ये इधर जाएगा, साथ के साथ ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, ये बॉन्ड जैसे इधर आएगा तो होगा क्या, देखो कार्बन के साथ क्या लगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे बच्चे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, आई कैन शो, राइट। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको वो इलेक्ट्रॉन कनेक्ट कर देगा। आप लोगों को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थोड़े से पता होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तो समझ आ रही होगी कैसी हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन, इसके साथ Cn, और साथ में क्या है O। O ने क्या किया, O ने ये पूरा पेयर अपनी तरफ शिफ्ट किया है ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन केवल, एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। मैं आपको पूरी क्लैरिटी दिखा रहा हूँ। देखो जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है पहले वाले, अब 6 हो गए। अब ध्यान से देखो, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए बच्चे, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लियर। चलो ये बन गया। अब इसमें भी प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट होता है और माइनस ई इफेक्ट होता है, ठीक है। देखो वो क्या होता है, जब कभी इसको बोलते हैं अटैकिंग एजेंट, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। जब अटैकिंग एजेंट अटैक करता है कार्बन पे, ठीक है, यानी कि सबस्ट्रेट पे, किसी पे भी, ठीक है, सबस्ट्रेट पे जब ये अटैक करता है तो जिधर ये अटैक करे और उसके ऑपोजिट बॉन्ड ट्रांसफर हो, तब बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। जिस तरफ अटैक हो रहा हो उसके ऑपोजिट बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा हो तब बोलते हैं माइनस ई, ठीक है। इसका मैं शॉर्टकट भी सिंपल वर्डिंग में आपको भी बताऊंगा, वेट करो 2 मिनट और, ठीक है। अभी प्लस ई बताता हूँ, ये नोट करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हमारे पास ये बन चुका है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो मैं रिपीट करूँ, H डबल बॉन्ड H पॉजिटिव। मान लो इस पे H पॉजिटिव अटैक कर रहा है, तो H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। ये बॉन्ड इधर आएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, H ये समझ आ गया। जिस तरफ अटैक हो रहा है उसी पे बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, तब बोलते हैं प्लस इफेक्ट, ठीक है। अब मैं दोनों को लिख देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। इधर था हमारे पास Cn नेगेटिव, नेगेटिव बच्चे ऐसे इधर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं दोनों रिएक्शंस अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको रिएक्शंस को कंबाइन करके अभी समझाऊंगा मैं। देखो जिस तरफ अटैक हो रहा है
उसी तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो प्लस इफेक्ट, जिस तरफ ड्रैग हो रहा है उसके ऑपोजिट बॉन्ड शिफ्ट हो रहा हो माइनस इफेक्ट, तब क्या आएगा माइनस इफेक्ट। क्लियर? तो इसका सिंपल वे में क्या बोल सकता हूँ, सिंपल वे में जब बच्चे पॉजिटिव वाला अटैक करेगा तब प्लस इफेक्ट, जब माइनस वाला अटैक करेगा तो माइनस इफेक्ट, है ना। और फिर वो जो इलेक्ट्रॉन का बता रहा है वो कैसे बता रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सोचो, पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पे, और बॉन्ड ट्रांसफर किधर होगा, नेगेटिव पे। तो वो कहता है जिस तरफ अटैक हो रहा है उसी तरफ बॉन्ड ट्रांसफर होगा, ऑब्वियस सी बात है उसी तरफ ही होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये आपने पिछला लिख लिया, ये लिख लो। फिर मैं आपको अभी ये पूरी रिएक्शन करके दिखाता हूँ। ठीक है, पूरी रिएक्शन देखो, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज मिथेनॉल राइट, प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड N। ये रिएक्शन होती है OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा क्यों। कार्बन H इधर क्या आ गया, CN, O के साथ H। ठीक है, ऐसे ही हुआ था, CN इधर गया था, H इधर गया था। यहाँ से भी समझ सकते हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव पॉजिटिव। एक रिएक्शन को समझाने के लिए देखो कितना टाइम ले रहा हूँ, और आप लोगों के दिमाग में अच्छे से डाल देना मैंने। ठीक है, ताकि ये दोबारा बोल लेना। पॉजिटिव चार्ज जाएगा इधर, नेगेटिव चार्ज जाएगा इधर। ओके, दैट्स इट। ठीक है, हमारा ये बन के तैयार है। इसका नाम क्या है, आईयूपीएसी नेम देखो, 1 2 हाइड्रोक्सी इथेन नाइट्रेट। नाइट्राइल को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं OH के ऊपर, OH विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलो बच्चे ये रिएक्शन लिख लो। आपको OH का फंक्शन बता दूं ना, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो जो HCl होता है ना, ये जो मैं बातें अभी बता रहा हूँ ये आएंगी कार्बोक्सिलिक एसिड पे, 3rd चैप्टर है +2 का, और आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, और मेरे को इतना बिलीव है कि आप लोग समझ सकते हो। देखो प्लस बुक खोल के देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड निकालना, रिएक्शन निकालना, रिएक्शन विद HCl पता लगेगा वो। देखो OH नेगेटिव क्या है, OH नेगेटिव बेस है, ये क्या है, एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो हाइड्रोसाइनिक एसिड H पॉजिटिव लूज कर देगा, मतलब कि ये H पॉजिटिव निकाल देगा, है ना, और बचेगा क्या, Ca नेगेटिव। तो क्या हो गया है, बेस हेल्प्स टू जनरेट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस क्या कर रहा है, बेस हेल्प्स टू जनरेट, देख लो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन भी हैं और कंसेप्ट क्लैरिटी भी है इसमें, नोट इट डाउन। ये खत्म। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में कि सर ये टेम्परेरी इफेक्ट क्यों था, है ना, देखो वो भी देख लो। कार्बन डबल H, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये बॉन्ड इधर कब शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट तब होगा जब वो अटैकिंग एजेंट अप्रोच करेगा। ठीक है, तो जब अटैकिंग एजेंट अप्रोच करता है तब ये शिफ्ट होती है। क्लियर, इसलिए ये टेम्परेरी। क्लियर, अपने आप नहीं होता, परमानेंट नहीं है, तो सिर्फ तब होगा जब अटैकिंग एजेंट अप्रोच करता है। क्लियर, चलो ये तो बच्चे आपके फर्स्ट 2 पॉइंट्स। इसके बाद आगे वाले पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, रेजोनेंस पूरा होएगा, एक लेक्चर और लगेगा हाइपर कंजुगेशन में। ठीक है, लेक्चर छोटा रहेगा लेकिन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस। ठीक है, ओके।